एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है बेस्ट 500, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स की जो सीरीज है आपकी यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह बेस्ट 500 की जो सीरीज है करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम जनवरी महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक के बेस्ट 500 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसका यह पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है करंट अफेयर्स का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध किस क्षेत्र से है, आपको बताना है। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध था शास्त्रीय संगीत से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है आपके गुलाम मुस्तफ़ा खान। हाल ही में इसरो ने, यानी कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। तो हाल ही में ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित कुल 18 जो अन्य उपग्रह थे इनको इसरो ने लॉन्च किया था किस प्रक्षेपण यान से, तो PSLV C51 से, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए PSLV, यहाँ पे होगा PSLV C51 से इन उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। इसमें से एक उपग्रह था ब्राज़ील का अमेजोनिया 1, इसके अलावा अन्य देशों के भी उपग्रह थे 18, इनको इसरो ने PSLV C51 से लॉन्च किया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए PSLV C51। अब यहाँ पे बात इसरो की हो रही है, तो इसरो के बारे में दो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और इसके प्रमुख। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, डेट आपको याद रखना है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, तो के सिवन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो यह जो पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। काफ़ी फेमस पुस्तक यह है तथा काफ़ी फेमस राइटर भी इसके हैं रस्किन बॉन्ड, इन्हीं की फेमस बुक है आपकी ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी और भी किताबें हैं जो इस साल रिलीज हुई हैं, जैसे हो गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया आप याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इनकी फेमस बुक है रस्किन बॉन्ड की। इसके अलावा एक और पुस्तक है होप ऑन। तो ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखना है, होप ऑन, सॉन्ग ऑफ इंडिया के अलावा आपकी एक और पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। तो इन तीनों पुस्तकों को आपको याद रखना है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को बजट में कितनी राशि का आवंटन किया गया, आपको बताना है। तो इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया था उसमें जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात की गई थी। तो इस योजना के लिए टोटल 64,180 करोड़ रुपए की बात की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए आपके आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 2021-22 का जो केंद्रीय बजट है इसका कुल केंद्रीय बजट कितना, आपको बताना है। तो 34,83,236 करोड़ कितना हो जाएगा, 34,83,236 करोड़ जो है कुल व्यय है केंद्रीय बजट 2021-22 का। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा, 34,83,236 करोड़। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण 2020 जो है किसे दिया गया, आपको बताना है। तो महाराष्ट्र भूषण 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, तो आशा भोसले को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा भोसले, जो सिंगर आशा भोसले हैं, इनको 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आशा भोसले। तथा ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृत जो केंद्र है इसके द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया, आपको बताना है कि लिटिल गुरु जो संस्कृत लर्निंग ऐप है इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया हाल ही में।
तो लिटिल गुरु को कहाँ पर लॉन्च किया गया हाल ही में? तो बांग्लादेश में। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय इंदिरा गांधी जो सांस्कृतिक केंद्र है, इसी के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो देश का पहला पूरी तरह से जो विद्युतीकृत रेलवे जोन है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे जो है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? तो नदी आपको मिलेगी चिनाब, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। चिनाब नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए SCRI पहल भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? आपको बताना है। तो भारत ने SCRI पहल को शुरू किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी और सी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने SCRI पहल को शुरू किया है। इस पहल की मेन बात क्या है? इस पहल की मेन बात है कि चीन पर से जो आत्मनिर्भरता है उसको कम किया जाए। इसी कारण से इस पहल को मिलकर भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया है। तथा इस पहल का पूरा नाम क्या है SCRI का? तो एस का मतलब आपका हो जाएगा सप्लाई, सी से चेन, आर से रेजिलियंस और आई से इनिशिएटिव, यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? आपको बताना है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, T20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आपको बताना है। तो T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है आपके यजुवेंद्र चहल। क्या हो जाएगा? यजुवेंद्र चहल जो हैं ये आपके T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से विकेट लेने वाले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यजुवेंद्र चहल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस मंत्रालय के द्वारा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया था रेल मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय बना हुआ था? आपको बताना है। तो पासा एक्ट का संबंध किससे है? तो जो आपका पासा एक्ट था यह संबंधित है आपका तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। पासा एक्ट का संबंध था आपका लक्षद्वीप से तथा यह हाल ही में खबरों में था, इसी कारण से इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 का विजेता कौन है? आपको बताना है। तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम आपकी थी मुंबई सिटी FC, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई सिटी FC जो थी यह इंडियन सुपर लीग 2021 की विजेता टीम थी 2020-21 की। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मुंबई सिटी FC। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है पुरुष वर्ग में जीता आपका ली जिया जिंग ने। किसने? तो यहाँ पे ली जी जिया हो जाएगा, ली जी जिया ने जो है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो ली जी जिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा है उसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को हाल ही में मंजूरी दी गई थी? आपको बताना है। तो इस मिसाइल का नाम है आकाश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आकाश मिसाइल के निर्यात को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आकाश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी थी? आपको बताना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण
संबंधित मानक प्रयोगशाला की जो आधारशिला थी, यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की जो आधारशिला थी, यह रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का फैसला किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मान लीजिए अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जो विकलांग नहीं है, अगर वह किसी विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसको जो है 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी आपकी उड़ीसा की गवर्नमेंट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा सरकार 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी उस व्यक्ति को। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फ्लाई बिग निम्नलिखित में से किस देश की नवीनतम एयरलाइन है? तो भारत की नवीनतम एयरलाइन है फ्लाई बिग, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। तथा इसके मालिक कौन है? तो संजय मांडवी। कौन है? तो संजय मांडवी जो है इस फ्लाई बिग कंपनी के मालिक हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो फ्लाई बिग कंपनी, इसने अपनी पहली फ्लाइट इंदौर से अहमदाबाद के मध्य उड़ाई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो इस तमिल अकादमी की जो स्थापना की गई है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जो केरल के कोच्चि को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगी? आपको बताना है। तो कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगी यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जिसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल के कोच्चि को कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगी यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन करेगा? तो इस वर्ष का जो आपका चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, इसका आयोजन किया जाएगा केरल में। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा जो संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन किया गया आपका गुलमर्ग में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, गुलमर्ग में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस राज्य ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजना है, इसका निर्माण मध्य प्रदेश के किस बांध पर किया जाएगा? आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का जो आपका ओंकारेश्वर बांध है जो नर्मदा नदी पर है, इसी नर्मदा नदी के बांध पर जो है 600 मेगावाट की विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना निर्मित की जा रही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो था टॉप 500 करंट अफेयर्स का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।